यहाँ पर ये देखो प्लेटिना 100 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये देखो प्लेटिना 110 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग है। पहचानने में नहीं आ रही है पीछे से कौन सी 110 है और कौन सी 100 है। बजट कम है, हम कंफ्यूज हैं कि हमको बजाज प्लेटिना 100 लेनी चाहिए या फिर प्लेटिना 110 लेनी चाहिए। इनके बीच में लगभग 4,000 रुपये का अंतर है। क्या हमको 4,000 रुपये बचाकर प्लेटिना 100 लेनी चाहिए या फिर 4,000 रुपये ज़्यादा देकर प्लेटिना 110 लेनी चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा बेहतर है। आइए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। चलिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। क्या है वो फर्क? वो फर्क है वजन में। प्लेटिना 100 जो है ये आपको मिलेगी 117 किलो की और ये जो है ये मिलेगी आपको 119 किलो की, यानी कि 2 किलो का अंतर है। ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट दोनों की सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा दोनों ही बाइक में 200 mm का। यदि आप कच्चे रास्तों पर या फिर खेत वगैरह में भी ले जाते हैं तो आराम से ये आपका साथ निभाएगी। सीट हाइट ये देखो, लगभग इसमें 807 mm की मिलती है, 807 mm की। मेरी हाइट से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है और आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों बाइक की लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। आइए फ्रंट से प्रोफाइल देख लेते हैं। ये देखिएगा, पास से देखते हैं। ये देखो, थोड़ा सा अंतर अपन को देखने को मिलता है। ये रही 100 वाली प्लेटिना और ये रही 110 वाली। यहाँ पर ये अपन को सिंगल फ्रेम में फ्रंट दिया गया है, ये देखो, एंड यहाँ पर ये डुअल पार्ट में दिया गया है। ठीक है, दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में DRL मिल जाते हैं जो कि चाबी के ऑन होते ही ऑन हो जाते हैं। हेडलाइट ऑन हो गई, लेकिन ये देखो इसका एक खास फीचर है प्लेटिना में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये भी कर लेते हैं। ये देखो, है ना ज़बरदस्त। दोनों ही बाइक में आपको DRLs मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर का पैटर्न जो है 110 में अलग है, 100 में अलग है और दोनों में ही हैलोजन बल्ब के साथ में साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। हाँ, हेडलाइट की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है और अच्छी बात यह है दोनों ही बाइक की हेडलाइट को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, चाहे बाइक स्टार्ट हो चाहे ना हो। बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। दोनों ही बाइक में फ्रंट में अपन को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और सेम सस्पेंशन है कम्फर्टेक के साथ में। यहाँ पर ये कंपनी ने भी मेंशन किया है। फ्रंट मडगार्ड लगभग दोनों बाइक में सेम है, लेकिन यहाँ पर ये एडिशनली ग्राफिक्स मिल जाते हैं प्लेटिना 110 में। व्हील की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। इसका ये पुराना वाला पैटर्न आता है और इसमें ये थोड़ा सा अलग और अच्छा दिखता है, कलर भी अलग अलग है। टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही बाइक में आपको ये देखो JK के टायर मिल रहे हैं। ये देखो, इसमें भी JK लिखा हुआ है, लेकिन प्लेटिना 100 में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं और प्लेटिना 110 में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइज़ की अगर बात की जाए तो प्लेटिना 100 में मिलता है 2.75 17 और इसमें मिलता है, साइज कहाँ गया, 80-100 17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स ये देखो, इसमें ग्रिप्स ये देखो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो एंटी स्किड ब्रेकिंग मिलती है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। प्लेटिना 100 में आपको केवल और केवल ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा 130 mm का। वहीं दूसरी ओर प्लेटिना 110 में आपको ABS वाला भी वेरिएंट मिल जाएगा, यानी कि डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट आते हैं। टैंक की अगर बात की जाए तो दोनों का डिज़ाइन जो है लगभग सेम है। इधर ये प्लेटिना की ब्रांडिंग है, ग्राफिक्स थोड़े से अलग मिलते हैं। ये देखो, दोनों ही मोटरसाइकिल में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। E20 का सपोर्ट है, ये मेटल में है। प्लेटिना 110 में यहाँ पर ये एडिशनल मिल जाता है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटेड स्विच, सॉरी नहीं है, डेडिकेटेड है। हाई बीम के लिए लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। ये नॉर्मल चाबी इसके साथ में दी जाती है, ये देखो। एंड चाबी के ऑन होते ही प्लेटिना 110 की मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर दिया गया है, जिसमें अपन को लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेटिना 100 की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में सारी कीज़, मीटर सब कुछ सेम मिलता है इसके नॉन ABS वाले वेरिएंट में, नॉन डिस्क वाले वेरिएंट में। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की यहाँ पर अपन को फ़र्क देखने को मिलता है।
इसमें मिलता है 102 सीसी का इंजन और इसमें मिलता है 115.45 सीसी का इंजन। कॉमन क्या है? सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 वाला। FI नहीं मिलता इन दोनों बाइक में। इन दोनों बाइक में मिलता है कार्बोरेटर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 bhp की 7000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 rpm पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पर। नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है अपन को प्लेटिना 110 में ज़्यादा मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलेंगे और सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जो प्लेटिना 110 है उसमें आपको जो डिस्क वाला वेरिएंट मिलेगा उसमें 5 गियर मिलेंगे, यानी कि H स्मार्ट वाला जो पहले वेरिएंट आता था उसी तरीके से ही आप मानकर चल सकते हो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है, सेंटर स्टैंड दिया जाता है एंड ये देखो कार्बोरेटर लगा हुआ है दोनों ही मोटरसाइकिल में। इकलौती बाइक्स हैं जिसमें कार्बोरेटर है। ये देखो साइड पैनल का पैटर्न। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखो सिंगल सीट ऑफर की गई है दोनों ही बाइक में। दोनों ही बाइक की कंफर्टेबल सीट है, लेकिन प्लेटिना 110 जो है उसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, ग्रैफरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है एंड ये देखो रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन डबल स्प्रिंग के साथ में प्लेटिना में 100 में और प्लेटिना 110 में सिंगल स्प्रिंग के साथ में नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस मल्टी स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। एडजस्टेबल सस्पेंशन इसमें नहीं मिलते हैं रियर में। चेन सेट कवर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा, लेडी फुट पैड, साड़ी गार्ड, पिलियन फुट पैड, ये सब कुछ मिलता है। पीछे वाले पहिए की अगर बात की जाए तो प्लेटिना 100 में मिलता है, अरे भाई JK का ही टायर है, ये देखो 3.0017, ठीक है। एंड 110 की अगर बात की जाए तो उसमें मिलता है 80/117, यानी कि जो फ्रंट साइज है वही रियर का साइज है, लेकिन इस वाली का रियर साइज थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। पहचानने में नहीं आ रही है पीछे से कौन सी 110 है और कौन सी 100 है। ये देखो रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है दोनों ही बाइक की। हाँ, इंडिकेटर देखकर आप समझ जाओगे, स्मार्ट हो गए हो। ये देखो बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक में रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, CBS के साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, इसका एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। ये देखो साइड पैनल, ये देखो साइड पैनल। प्लेटिना 100 और प्लेटिना 110 दोनों में ही किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। इसका इंजन कवर ये देखो ग्रे कलर का मिलता है और इसमें इंजन कवर ब्लैक कलर का मिलता है। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, डिटेल कंपैरिजन कर लिया। अब प्लेटिना 100 और 110 को कर लेते हैं स्टार्ट। इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। अब मैं थ्रॉटल देता हूँ, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, यहाँ से इसको बंद करनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं 110 को। ये लो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। जबरदस्त, यहीं से बंद करनी होगी। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 सीसी की प्लेटिना हो, EV में बजाज का चेतक हो या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक बजाज कंपनी की हैं, सेम वारंटी है, 5 साल 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। और दोनों ही बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री मिलेंगी। बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। प्लेटिना 100 में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एक तो है किक स्टार्ट वाला वेरिएंट और दूसरा है सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट, ठीक है। और 110 में आपको भी 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, दूसरा ABS वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। अभी अपने साथ में इसका ये टॉप मॉडल है, इसका ये बेस मॉडल है, ठीक है।
कीमत की अगर बात की जाए इन दोनों के बीच में लगभग 4,000 रुपये का अंतर है। ये है एक्स शोरूम में 62,000 रुपये की, ये है एक्स शोरूम में लगभग 66,000 रुपये की। ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 78,000 रुपये के आसपास मिलेगी और ये लगभग आपको 82,000 रुपये के आसपास मिलेगी। ठीक है, प्राइस का आपको रफ आइडिया मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। 100 किसको लेनी चाहिए, 110 किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 100 किसको लेनी चाहिए। भाई यदि आपका बजट टाइट है और आपको बाइक चाहिए तब आप इस बाइक की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसका आपको माइलेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 100 सीसी का इंजन मिलता है। ठीक है, एंड दूसरी बात की अगर बात की जाए, यदि आपको ट्यूबलेस टायर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो भाई ये बाइक जो है आपके लिए एकदम ज़बरदस्त है। कम कीमत, माइलेज ज़्यादा और ट्यूबलेस टायर से आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कि भाई आपको 110 लेनी चाहिए। यदि आपको माइलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, इंजन में पावर ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए और ABS वाला वेरिएंट भी यदि आप ले सकते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। तो भाई आपने इनमें से कौन सी बाइक सेलेक्ट की है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, क्या रीज़न है आपका उस बाइक को सिलेक्ट करने का वो भी आप एक्सप्लेन करिएगा। आपका कमेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके कमेंट को देखेंगे और वहाँ से भी इंस्पायर होंगे। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो दोनों ही बाइक्स का मैंने इंडिविजुअल वीडियो किया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आई बटन में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।